क्या लोकतंत्र में किसी भी ऐसी संस्था को इतनी ताकत मिल जानी चाहिए जिससे कि उसका मिसयूज हो? नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। आज हम बात करेंगे एनआईए अमेंडमेंट बिल को लेकर। आखिर इस अमेंडमेंट बिल को लेकर विपक्ष ने विरोध क्यों जताया? एनआईए अमेंडमेंट बिल पर संसद में चर्चा हो रही थी। विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना था कि पोटा को कांग्रेस ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए रिपील किया, और विपक्ष का यह कहना था कि पोटा का तो मिसयूज हुआ ही, लेकिन जिस तरीके से एनआईए अमेंडमेंट बिल के जरिए एनआईए को और अधिक ताकत देने की बात हो रही है, इससे इसके मिसयूज का भी खतरा होगा। तो हम मिसयूज की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम इस पे चर्चा करते हैं कि क्या हमने पोटा कानून का यूज सही किया। मुझे याद आता है पोटा कानून का वो पहला आरोपी गुलाम मोहम्मद डार, कालीन बुनने वाला एक बुनकर मजदूर कश्मीर का। उस पर आरोप था कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को अपने घर में पनाह दी थी। वो पहला आरोपी था। 2001-2 की घटना है। 2002 में पोटा जो कानून है वो इनेक्ट हुआ था। गुलाम मोहम्मद डार कश्मीर में, और मजे की बात यह है कि इस कानून को कश्मीर में भी राज्य सरकार ने लागू किया था, और पूरे देश का पहला आरोपी बना था गुलाम मोहम्मद डार पोटा के तहत। हुआ क्या? वो 14 महीने जेल में रहा। बाद में उसको जमानत मिली और उसके बाद राज्य सरकार ने केस वापस ले लिया। मतलब हम पोटा का यूज जो पहला आरोपी था उसके खिलाफ भी ठीक से नहीं कर पाए। मिसयूज की बात तो आगे आती है। मिसयूज क्या हुआ पोटा का? देखिए, सवाल यह है कि क्या किसी कानून को इतना सख्त बनाना चाहिए कि उसका मिसयूज खास करके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हो? जैसे एक कानून हुआ करता था 498A, दहेज उत्पीड़न का कानून। कंप्लेन आया नहीं कि पुलिस पहुंच गई घर पे, और छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबको जेल में भेज दिया। हालांकि उस पर बाद में काफ़ी चेंजेज हुए उस कानून को, इसके मिसयूज को लेकर उसमें काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन कुछ यही हाल पोटा का भी हुआ था। पोटा का इस्तेमाल मायावती ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ किया, जयललिता ने वायको के खिलाफ किया। कहाँ तो 2002 में यह कानून आतंकवाद से लड़ने के लिए लाया गया था, और कहाँ इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होने लगा। तो कानून का मिसयूज तो होता है। हिंदुस्तान में पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर सर्वाधिक आतंकवाद या उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन जब पोटा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पोटा के सर्वाधिक आरोपी झारखंड में थे। कौन थे? आदिवासी, गरीब लोग। 750 से अधिक लोगों को पोटा के तहत बुक किया गया था झारखंड में। कहा गया कि हम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसमें बच्चे तक शामिल थे। तो ये कहना कि कानून का मिसयूज नहीं होता, ये गलत है। और इसमें सरकार निरपेक्ष मिसयूज है। ये कांग्रेस के समय भी हुआ, भाजपा के समय भी हुआ, राज्य सरकार में भी कांग्रेस थी, झारखंड में वहाँ भी भाजपा थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी, केंद्र में भी भाजपा थी। और इसका किसी पार्टी से या दल से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध सत्ता से। जो सत्ता में होगा वो इसका मिसयूज करेगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बाद में यूपीए 2 की सरकार ने पोटा कानून को रिपील किया। उसके बाद एनआईए बना। एनआईए एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो पूरे देश में कहीं भी टेररिज्म से जुड़ी हुई घटनाओं को या वारदातों की जांच करता है। अब उसको अमेंडमेंट बिल के जरिए और पावरफुल बनाने की बात की जा रही है। इसका विरोध भी हो रहा है, हालांकि समर्थन ज़्यादा है, लेकिन जो विरोध के स्वर है, जो उनकी चिंताएं हैं, उसको अगर ये कहकर सिर्फ दरकिनार कर दिया जाए कि हमें आतंकवाद से लड़ना है, तो सवाल है कि आतंकवाद से लड़ने के नाम पर कहीं इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो, जैसा कि पोटा के समय भी हुआ, टाटा के समय भी हुआ। उदाहरण हमारे पास है। तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि कानून भले सख्त हो, लेकिन नीति और खासकर जो नियत है, जो मंशा है सरकारों की,
उसको हम कैसे ठीक करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एनआईए जैसी किसी भी संस्था को आप मजबूत जरूर बनाएं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए अवश्य मजबूत बनाएं, लेकिन उसे निरंकुश न होने दें। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना कानून का मिसयूज़ तो होता ही है, और अगर यह सुनिश्चित न किया जाए तो आगे भी होता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। नमस्कार।